नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, आज देश के सबसे नामी गिरामी वकील कपिल सिब्बल जो अपनी फौज लेकर पहुंचे थे, ममता बनर्जी, देश के बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी जो एसआईआर वोट चोरी को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे, उसको लेकर कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सामने थे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और इस पर बहस शुरू हुई। लेकिन यकीन मानिए, अब की बार ये वाले जज साहब जो हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, ये वाले जज साहब तो वैसे नहीं हैं, क्योंकि ये वाले जज साहब ने आज अपने पहले ही सुनवाई में कपिल सिब्बल को तेवर दिखा दिए और एसआईआर पर जो जो चीजें कही, मतलब पूरी तरह से साक्ष्यों के साथ कपिल सिब्बल के चेहरे से धमाइयां जो थी, धुआं धुआं चेहरा उनका नजर आ रहा था, आज आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली बार शेर को सवा शेर कहते हैं ना, वो मिल गया और कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आज हमें आपको दिखाएगा कि अगर एक अच्छा जज हो तो देश में भले ही न्याय को खरीदने वाले शॉपिंग फोरम शॉपिंग करने वाले कितने भी सामने आ जाए, लेकिन न्याय सच्चाई की होती है, सच की तरफ ही न्याय आता है, झुकता है। और यही आज कोर्ट रूम में हुआ, आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लेकर पूरी लाइक शेयर जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एसआईआर देश भर में कराना सही है या गलत है, इसको लेकर के कपिल सिब्बल ने दलील दे रहे थे कि भैया ये जो पूरी तरह से है ये गलत है, लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे थे। इसी इतने पर रोकते हैं यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पर सूर्यकांत, वो रोकते हैं, कहते हैं कि आप कह रहे हैं लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उनका वक्तव्य बड़ा ही एकदम प्रैक्टिकल था और उन्होंने एकदम ऐसी बात कही कि कपिल सिब्बल को लगा कि अब तो मामला लग रहा है कि ये तो वाले जज साहब नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आप लोग दावा कर रहे थे कि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लाखों लोग वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, लेकिन जब हमने वॉलंटियर की टीम भेजी वहां पर, लीगल वॉलंटियर यानी कि जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स की टीम भेजी और हमने वहां पर ग्राउंड पर देखा, हमें जो आप लोग लाखों लोगों की बात कर रहे थे, हमें एक भी शख्स बाहर नहीं आया और उसने नहीं कहा कि हमारे नाम है वोटर लिस्ट काटे गए हैं। और आप लोगों ने यह बात पूरे देश में, हालांकि उन्होंने ये बात नहीं कही, पूरे देश में लोगों ने प्रोपेगेंडा सेट किया। कपिल सिब्बल, राहुल गांधी ने कोर्ट के जरिए हर बार सुनवाई पे सुनवाई कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के जो नहीं है उनके नाम तो काटे जाएंगे ना, जो लोगों की मृत्यु हो चुके हैं उनके नाम तो काटे जाएंगे ना, जो लोग दूसरे जगह पलायन होकर दूसरे जगह वोट डाल रहे हैं उनके नाम यहां से दूसरे जगह अगर जोड़े गए हैं तो एक जगह से काटे जाएंगे ना। और हिंदुस्तान के बहरूपिये, हिंदुस्तान से में बैठे हुए घुसपैठिए जो आज बांग्लादेश बॉर्डर पर एसआईआर के कारण भीड़ लगी हुई है, क्या उनके नाम नहीं काटे जाएंगे? और आज कपिल सिब्बल ही कह रहे हैं कि भैया नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। हिंदुस्तान में रह करके घुसपैठियों रोहिंग्याओं की बैटिंग करना, कपिल सिब्बल जैसे लोग जिनकी एक केस की फीस 15 से 20 लाख रुपए है। आप सोचते हैं, एक बार सोच करके भी देखिए कि आखिरकार 15 से 20 लाख रुपया जो फीस है ये कहां से आता है? ममता बनर्जी की अगर रिपोर्ट देखें, ममता बनर्जी के लिए भी केस लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभी एक आरटीआई दाखिल हुआ था जिसमें देखा गया कि भैया लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने लीगल चीज पे, जिनमें अकेले 30-35 लाख रुपए कपिल सिब्बल, सिंह, मनु सिंह मिले गए हैं। किसके पैसे हैं? आम टैक्स पेयर के पैसे हैं, आम गरीब जनता के पैसे हैं, जिनको किसको दिया जा रहा है? कपिल सिब्बल को। और कपिल सिब्बल के लिए ही बता रहा हूं आपको, खुले मंच पर बता रहा हूं, खुले रूप के साथ बता रहा हूं कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, उन्होंने दिल्ली दंगों के केस में कहा था कि उमर खालिद की जमानत के लिए फोरम शॉपिंग का इस्तेमाल किया गया। फोरम शॉपिंग मतलब कि जज चाहते हैं कि उनके जैसा वकील, मतलब जो जज हो
उनके वो मतलब वकील चाहते हैं कि जो जज सामने बैठा हो उनके मुताबिक फैसला दे। वो देखते हैं कि ये जो वाले जज साहब अगर मेरे मुताबिक फैसला देंगे तभी वो उस फोरम के पास उसके पास जाते हैं, नहीं तो वह जैसे उनके पास पहुंचते हैं या तो पहले ही या उनके पहुंचने के बाद कहते हैं हम याचिका वापस ले रहे हैं, इसमें कुछ खामी है, हम दोबारा याचिका डालेंगे, और फोरम शॉपिंग तब तक करते रहते हैं जब तक उनके मन मुताबिक जज सामने नहीं आता। और ये लोग अब की बार फिर से यही काम कर रहे थे। कपिल सिब्बल छोटी चीज नहीं है साहब। कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, मुझे लगता है कोई भी उनके सामने वक्त मौजूद नहीं है। कपिल सिब्बल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई 8 महीने के लिए बनता है, कोई 10 महीने, कोई 12 महीने, कोई 14 महीने, इसी यही कार्यकाल होता है। लेकिन जो हमारे सिब्बल साहब हैं, कानून मंत्री से लेकर कहां तक क्या क्या रहे, और उनका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, और उसमें कहते ना कि कहीं हमारा सिक्का चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इनका सिक्का चलता है, जहां साफ तौर पर जो भी चाहे वो करवा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फोरम शॉपिंग के नाम पर इनका खुलासा भी कर दिया था। इन सबके बीच में ये जो मामला एसआईआर का चल रहा है, एसआईआर पर आगे जब मामला चलते हुए कपिल सिब्बल सुनवाई कर रहे थे, साफ तौर पे कह रहे थे ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस बार साफ तौर पे सीजीआई ने कहा कि हमने एक चीज आप लोग यहां पर भी कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए ये जो एसआईआर चल रहा है, इसको जनता को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, जनता को जागरूक नहीं किया गया है, और एसआईआर जल्दबाजी में थोपा गया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकदम मूड में था। उन्होंने कहा एक चीज बताइए, हमने जब इसको लेकर के लीगल वॉलंटियर जब भेजा हमने बिहार में, उसके बाद हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी। मीडिया रिपोर्ट्स एक मीडिया रिपोर्ट नहीं है, मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस प्रोसेस के बारे में ना पता हो। आप कह रहे हो कि इस प्रोसेस में गलती है, इस प्रोसेस में लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के बारे में पूर्ण जानकारी है लोगों को। कपिल सिब्बल सोच रहे थे कि अब की बार हमने कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठ गया है कि अब की बार मेरी एकदम नहीं सुनता है। जस्टिस यहां पर साफ तौर पर सूर्यकांत इस मूड में थे कि भाई अब हम आपको नहीं बख्शेंगे। साफ तौर में सीजीआई ने कहा कि भाई बिहार में जो आप लोगों ने किया, 50 चीजें बात की, वो सब गलत थी। इसी बेंच में जस्टिस बागची बैठे हुए थे जस्टिस सूर्यकांत के साथ में। उसके बाद उनकी बारी आती है, जस्टिस बागची ने भी सवाल पूछ लिया कपिल सिब्बल से। उन्होंने कहा कि तमाम दावों के बाद नाम हटाए गए हैं, लेकिन हमने जब जमीनी स्तर पर, उन्होंने भी कहा जब हमने जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं मिला, और किसी भी एक वोटर का भी, जी हां उन्होंने साफ कहा, एक वोटर का भी कोई चुनौती नहीं आई है किसी की, जिसे साफ लगता है कि दूर दराज के लोगों के बारे में भी ये पता है, लोगों को भी इसके बारे में पता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप तो कहते थे कि पूरे प्रोसेस के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्ट्स में यह पक्का हुआ है कि दूर दराज के लोगों को भी प्रोसेस की पूरी जानकारी है। सीजीआई ने पूछा क्या उसे प्रोसेस के बारे में कह सकता है कि मुझे, किसी कोई भी कह सकता है कि मुझे नहीं पता है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने शुरुआत में कहा था कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो भारत के लोकतंत्र की किस्मत तय करेगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, चुनावी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई एक्सक्लूजनरी या इस तरह की चीजें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो है कहीं ना कहीं ये मानी जाती थी। लेकिन क्योंकि आज हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के मकसद इंक्लूजन करना को बढ़ावा देना, जोड़ना है, इसके लिए एक लाखों वोटर हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं, खासकर अनपढ़ गांवों में लोग जो रह रहे हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जिनके नाम कट जाएंगे। ये सब बवंडर लेकर ये लोग पहुंचे थे। लेकिन एक झटके में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया हम तो नहीं रोकने जा रहे हैं, ये तो होगा ही। और इसका अनूठा उदाहरण अगर कपिल सिब्बल को लगता है, राहुल गांधी को लगता है, सोनिया गांधी को लगता है, ममता बनर्जी को लगता है, तो जा करके देख लो आप बॉर्डर पर काहे की लाइन लगी हुई है। काहे की लाइन लगी हुई भैया, किस बात की लाइन लगी हुई है? बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं भारत छोड़कर। हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक दिया जाएगा। 140-50 करोड़ जो आबादी हो गई है, हम घुसपैठियों को पालेंगे जो हमारे देश में बम फोड़ते हैं। तो हमें लगता है अगर कोई भी उनकी कोर्ट में जाकर कोई उनकी नहीं कहेंगे वो कर रहा है, हिमायत कर रहा है, तो ये मुझे लगता है ये कतई भी देशद्रोह के एक तरह से श्रेणी में आएगा।
पैसे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो। आप अगर इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।